बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल आप लोग के? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का करम है आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और यहाँ अभी मैं 6 बजे शाम में निकल रही हूँ शौहर जी के साथ मार्केट। अर्जेंटली मैं निकली क्योंकि बाजी का बेटा आया हुआ था, यहाँ शादी था, तो बाजी नाइटी के लिए बोली थी कि बाजी के बगल में जो पड़ोसी है हम लोग की बाजी लगती है, तो उनके लिए 2 नाइटी लेना था। एक बाजी के लिए लेना था कि जैसा तुम अपना लाई हो वैसा ही लाना, तो वही मैं लाने चली गई थी। तो शौहर जी बोले चलो मैं चलता हूँ साथ में। तो अच्छा था कि गाड़ी से गई, गाड़ी से आई। तो यहाँ मार्केट में जब मैं आई ना, जिस शॉप से मैं नाइटी ली थी, मैं वो व्लॉग शेयर की आप लोगों के साथ कि मैं नाइटी कहाँ से ली थी। जीनत के साथ गई थी, तो वो शॉप गई तो वो बोले बगल वाले भैया कि जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो शॉप बंद हो गया है। तो अब मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं कहाँ से लूँ नाइटी, क्योंकि मैं ज़्यादातर नाइटी वहाँ से ले लेती हूँ। तो खैर वो बंद था। फिर मैं गई दूसरे शॉप पर, कहीं कोई बात नहीं, वहाँ पे मतलब बहुत सारा शॉप है, लेकिन होता है ना कि आप जहाँ से सेटिस्फाइड होते हैं वहीं से लेते हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं, अब बार बार तो आना नहीं होगा। कल नेक्स्ट डे जाना था उसको, बाजी के बेटा को, तो मैं इस शॉप से आई। यहाँ आपको कुर्ती वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये जो कुर्ती है ना, ये 150 वाला कुर्ती है। जो भी ले आप, शॉर्ट ले लॉन्ग ले, वो 150 का है। तो मैं नाइटी पूछी तो बोले कि हाँ नाइटी है, तो मैं यहीं से नाइटी ली। तो 3 नाइटी में 2 नाइटी में बाजी के पड़ोसी बाजी के लिए ली, मतलब मेरी बाजी ही लगी तो बाजी के लिए ली, और मैं अपनी बाजी के लिए भी एक ली। तो ये था, ये यहीं पे वो शॉप था, मतलब स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ पर से मैं ली थी। तो खैर वापस मैं उस दूसरे वाले शॉप पर गई, और यहाँ से मैं उतना लेती नहीं हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ से ली तो सही था। तो मैं यहाँ से फ़ाइनल कर दी नाइटी। कौन सा नाइटी ली वो मैं आपको घर पे जाकर दिखाऊंगी। तो ये सब नाइटी में सेलेक्ट कर रही थी कि कौन कौन सा कलर लूँ। जो जो मुझे समझ में आया मैं वो लेती गई। और फिर मेरी लालच बढ़ी कि एक कुर्ती भी मुझे पसंद आ गया कि मैं शॉर्ट कुर्ती तो ली, लेकिन उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। तो चलो कोई नहीं, उसको तो पहन के जैसे भी उसको फाड़ कर दूँ, जब मतलब पहन ही लेना है, घर में यूज करूँगी। तो खैर तो उसके लिए मैं कहीं नहीं, मैं एक लॉन्ग कुर्ती भी ले लेती हूँ, क्योंकि इरादा था हम लोग का कि बाजी के यहाँ मुझे भी जाना है। मैं शौहर जी को बोल दी थी, बट वो कंफर्म नहीं किए थे कि हाँ तुमको जाना ही जाना है। तो वो बोले नहीं जाना है, लेकिन मैं कही कि चलो बाद में उनको मना लूँगी। तो एक कुर्ती मैं अपने लिए ले ली कि वहाँ जाऊँगी तो वेयर करने के लिए। जीन्स भी रख ली थी, कुर्ती भी, तो इसलिए मैं कुर्ती ख़रीद ली थी। तो वो भी मैं आपको घर पे जाकर दिखाऊंगी कौन सा ली। तो यहाँ से हो गया था डन। उसके बाद फिर हम लोग आगे चले। तो शौहर जी को भी कुछ सामान वगैरह लेना था, जैसे कि घर का बच्चे लोग का लगाने का तेल था, और भी कुछ है, तो वो मैं दिखाती हूँ आगे आप लोगों को। और मार्केट में रश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी ट्रैफिक ना कि मतलब थोड़ी देर हम लोग वहाँ पर रुक भी गए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थे। उसके बाद फिर बहुत मुश्किल से गाड़ी पास होता है। तो खैर हम लोग वहाँ से निकले। तो ये शॉप है, यहाँ भी आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, शौहर जी यहीं से ले जाते हैं। तो अयान भी उसके साथ साथ गया, वो अपने लिए चोकोज़ वगैरह ख़रीदवा लिया, और जो शौहर जी को लेना था वो लिए। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। तो मैं यहाँ पर अंदर नहीं गई थी, क्योंकि रोड पर अगर गाड़ी लगाओ ना, तो गाड़ी आप लोग जानते ही चोरी होने का कितना ज़्यादा डर होता है। तो मैं तो भाई गाड़ी की हिफाजत कर रही थी कि मुझे अंदर में जाके कुछ लेना नहीं था, जो भी था घर का ही थोड़ा बस यूज का था, वो शौहर जी ले ही लेते हैं। तो मैं बस गाड़ी की रखवाली कर रही थी यहाँ पर। A few moments later. तो जी चले मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। और मैं अपने लिए भी एक नाइटी ले ही ली हूँ, क्योंकि जाओ ना, तो मैं क्या ही कहूँ कि बस लालच आ ही जाता है कि नाइटी भी जितना कम हो उतना ही कम है, बस डेली मतलब न्यू पहनते रहो माशाल्लाह से। तो ये था फर्स्ट नाइटी, जो कि मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था। आप लोग बताइए कैसा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये मैं अपने लिए ली थी। इसमें एक इशू आ गया कि ये फ़ीता वाला था, तो एक साइड में तो फ़ीता था, बट दूसरी साइड में फ़ीता ही लगाना ही वो भूल गया, उसकी जगह को छोड़ दिया, और उस पर सिलाई भी नहीं किया था, और फ़ीता मतलब था ही नहीं उसमें। तो मैं इसको वापस अपने अलमीरा में अच्छे से पैक करके रख दी हूँ कि नहीं, फिर कभी मार्केट जाना होगा तो उसको दिखाऊंगी कि ऐसा फ़ीता लगा कर दो उसमें, क्योंकि ऐसा फ़ीता फिर मैं कहाँ से लाऊंगी। ये देखो सेम मिलता जुलता फ़ीता मैं कहाँ से लाऊंगी, कोई मैं सिलाई तो नहीं करती हूँ कि मेरे पास ऐसा कपड़ा है। तो उसको मैं रख दी, साइड कर दी कि चलो फिर नेक्स्ट बार जाना हुआ तो उसको मैं चेंज कर देगा वो, ऐसा नहीं कर देगा।
तो ये है। अच्छा, दूसरा मैं इसी तरह से मिलता जुलता कलर का मैं बाजी के लिए भी लाई। मैं 3 ले ली थी कि मतलब बाजी को जो पसंद होगा और वो बगल वाली बाजी को भी जो पसंद होगा वो अपना रख लेंगी। तो इसका भी प्रिंट अलग है, कलर मिलता जुलता है, बस प्रिंट अलग है। ये भी मुझे बहुत पसंद था, मैं बोली नहीं चलो बाजी ही पहनेंगी। तो ये एक हो गया और 2 मैं और लाई हूँ, वो भी मैं दिखाती हूँ। और नाइटी तो लॉन्ग होता ही है, इसमें क्या देखना है, वो पूरा फुल लॉन्ग ही होता है। और इसमें दोनों फीता प्रॉपर दिया था, तो इसमें कोई टेंशन नहीं था। मैं बोली चलो ये जाने वाला है तो इसको तो सही है कि इसको चेंज नहीं कराना पड़ेगा। और 2 नाइटी और है जो कि मैं वो भी आप लोग को दिखाती हूँ कि जो मुझे समझ में आया मैं बस लेती गई। तो अलग अलग इसको मैं पैक करवाई थी। ये देखिए, एक इस कलर का है, ये इसको कौन सा कलर बोला जाएगा, फिर जो कलर भी है, लेकिन ये भी प्यारा लग रहा था। जैसे गोरा आदमी अब पहने ना तो और अच्छा लगेगा। तो एक ये कलर ले ली थी और एक ये पिंक में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मैं ली थी। इसका मेरे पास भी है तो बहुत पुराना हो गया तो अब मैं नहीं उतना यूज करती हूँ, थोड़ा बहुत यूज कर लेती हूँ कभी कभार। तो ये उससे अच्छाई में मिल गया था मुझे, तो एक मैं ये ले ली थी। और मतलब 4 मैं नाइटी ली थी, एक अपने लिए और 3 वहाँ सीतामढ़ी जाने के लिए। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपना कुर्ती, जो कि मुझे एक नज़र में ये भी पसंद आया, बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत सारा टांगा हुआ था बट मुझे यही ठीक लगा, एकदम सिंपल सोबर, एकदम मतलब अच्छा लग रहा था, एक नज़र में ही पसंद आने वाला था। आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है। प्रिंट वगैरह इसमें देखिए, गोटा पट्टी इसमें भी दिया हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, बटन दिया हुआ है, फुल बाजू है जो कि मुझे पसंद नहीं है फुल बाजू, बट चलेगा कोई बात नहीं, हल्का है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगेगी इसमें। और इसको जीन्स पे ही मैं कैरी करूँगी और जो स्कार्फ ली हूँ वो मैं इस पर वेयर करूँगी, तो वो माइंड में रख के मैं इसको ले ली थी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। तो बस ये था शॉपिंग, और किराना की दुकान से मैं क्या ली वो भी मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ। अच्छा, ये स्कार्फ मैं नहीं दिखाई थी ना, वो स्कार्फ भी मैं आप लोग को अभी इसमें दिखाई देती हूँ। तो ये स्कार्फ भी मैं 2 ली थी, ये देखिए, और एकदम इसमें कुर्ती में एकदम मैच कर जाएगा। तो मैं कही चलो अच्छा है, एकदम मैचिंग हो जाएगा। तो ये वाला ना इसमें पूरा मैच करेगा, तो ये वाला मैं ले ली थी। इसमें आप लाल कलर भी पर भी जाएगा, आसमानी पर भी जाएगा, वाइट पे भी जाएगा, येलो पे भी जाएगा, जो भी आप कुर्ती पहनते हैं उस पर ये प्रॉपर जाएगा। तो इसको अक्सर मैं देखती हूँ ना, कॉलेज की लड़की ज़्यादा पहनती है, तो इस तरह से, हाँ इस तरह से वेयर करती है, अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से भी वेयर कर सकते हैं, चाहे तो सर पे रख के भी वेयर कर सकते हैं। अच्छा खासा इसका लंबाई दिया गया है, ये नहीं कि एकदम शॉर्ट है। और एक ये कलर था, इतना प्यारा कलर था ना, और एकदम सॉफ्ट था कपड़ा, बस दिल खुश हो गया। थोड़ा भी इसमें ना आपको चुभन नहीं होगा, और एकदम लाइट वेट था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। बट ये कुर्ती के साथ ना ये वाला मैच करेगा, है कि नहीं, आप लोग बताओ। तो ये था, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है। तो यही वाला मैं इंशाल्लाह ये वेयर करूँगी, जब बाजी के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ मतलब बदलने के लिए कपड़ा रख लूँगी। और ये देखिए पूरे सर पे भी प्रॉपर आ जाता है, अच्छे से पूरा बदन ढकेगा आपका। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह से भी वेयर करें। तो ये मैं दिखा दी हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हो, जो भी लाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ वो मैं आप लोग को पूरा आइडिया आप लोग को देती हूँ, बताती हूँ। और मेरी अयान को देखिए, ये रात में भी ना अपना ये बांध रहा था, क्या उसको बोला जाता है, इमामा, हाँ इमामा, और बोल रहा है देखो गाइस मैं कितना अच्छे से इमामा बांधा हूँ। तो मैं आवाज़ यहाँ पे म्यूट कर दी थी। और ये था जो किराने के शॉप से शौहर जी लिए थे, बाकी सर्फ साबुन शैम्पू ये तो पहले आ चुका था, ये थोड़ा बहुत था जो भूल गए थे, तो मैं बोली थी कि आप ले आना, तो साथ में ही गए थे तो ले आए। यहाँ अयान अपने लिए चौकोज ले आया, जो कि सिर्फ 5-5 का पैकेट, 5 का या 10 का है पता नहीं, तो एक इससे छोटा आता है वो 5 का भी आता है, तो वो ले लिए थे शौहर जी। फेयर एंड लवली लिए, क्योंकि घर में सभी यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, बच्चे सभी यूज करते हैं फेयर एंड लवली। और फेस वॉश जो कि हिमालय के ही हम लोग यूज करते हैं, बेस्ट होता है। और क्या था मैं दिखाती हूँ, हाँ ये पैराशूट जो कि बच्चे लोग लगाते हैं, मैं मेरे सर में दर्द होता है कभी मैं ठंडा लगा लेती हूँ, तो ऐसा है। The next day. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग की। आई होप आप सब अच्छे हैं, अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आज नेक्स्ट डे हो गया है, तो कल बाजी का बेटा आया हुआ था, उसके दोस्त के यहाँ शादी था तो रिसेप्शन में आया हुआ था,
और आज हम लोग जा रहे हैं बाजी के यहाँ, और बाजी को मैं बताई नहीं हूँ, बिल्कुल सरप्राइज़ उनके लिए। मैं जा रही हूँ और मेरी खाला जा रही है, तो उनको मैं ज़बरदस्ती ले जा रही हूँ कि चलिए। ये कैसा लग रहा है? अच्छा, मैं बस सिंपल सा रात में लगाई, बस एक ही हाथ में लगाई, इसमें नहीं लगवाई थी। उल्टा हाथ में लगाने में नहीं बनता है। और मेरा पता नहीं गोल्ड का रिंग कहाँ रखा गया, इतना मैं खोजी नहीं मिला, तो फिर ये चांदी वाला मैं एक पहन ली और एक इसमें ये डाल ली, माशाल्लाह। तो बस ये सारा पैकिंग हो गया है। और यहाँ टीवी भी है जो कि अम्मी का टीवी है। अब बाजी अपने घर में सेट करेंगे। और जाने से पहले मैं सारा काम कर दी हूँ, मतलब शौहर जी का भी कपड़ा धो दी हूँ, अपना बच्चे सबका वापस से डाल दी हूँ। माशाल्लाह से कपड़ा तो एवरी डे धुलाता ही है। यहाँ लाइट मैं ऑफ़ की हुई हूँ, दोपहर में लाइट की क्या ज़रूरत है। तो सब काम हो गया है, खाना वाना सब मैं बना दी हूँ। और बस अब ऑटो के लिए मैं भेज दी हूँ, तो गाड़ी तो आता है तो उसके बाद चलते हैं। तो अब जो ब्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह आपको सीतामढ़ी से ही मिलेगा, जो भी थोड़ा बहुत रील्स हो या ब्लॉग हो वो आप वहीं से देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ देखिए शौहर जी का कपड़ा सब मैं वहाँ डाल दी हूँ सूखने के लिए। और बारिश भी लगता होगी, बादल गरज रहा है। और मौसम देखिए माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी होगा, बट बादल गरज रहा है। और मैं बस 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ, तो क्योंकि बाजी को भी उनके नंद के बेटा की शादी में जाना है, तो वो सैटरडे को जाएंगी। मैं फ्राइडे तक इंशाल्लाह वहाँ से लौट आऊँगी। तो मुझे भी बोली साथ में चलने के लिए, बट मैं नहीं जाऊँगी शादी वादी में, क्योंकि जहाँ स्टे रहता है ना शादी में, वहाँ मैं नहीं जाती हूँ। तो खैर अब ऑटो आता है तो मैं निकलती हूँ। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए, और शहजाद गया था ऑटो लाने के लिए, और मैं अयान को अपने छोड़ के जा रही हूँ। मेरा मतलब अंदर से दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। अयान को छोड़ के जाने का मन नहीं था, बट उसका मदरसा भी था, वो भी देखना था, तो बस मैं इसको घर पे ही रख के गई थी। यहाँ देखो ऑटो आ गया है, हम लोग निकलते तो घर को अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलो ऑटो आ गया है। बारिश भी होने लगी, अल्लाह की रहमत बरसने लगी। हम लोग जा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, मौसम। गाइस ट्रेन इतना लेट था ना, ऐसे तो उसका टाइमिंग है 2 बजे, बट आज इतना लेट है, 5 बजे आएगा। अभी 3 साढ़े 3 हो गया है, अभी 2 घंटा और बैठना पड़ेगा। लास्ट में अभी हम लोग बस स्टैंड आए, तो यहाँ से बस पकड़ेंगे और उसके बाद तब जाएंगे। अगर 5 बजे के इंतज़ार में रहेंगे तो 8-9 बज जाएगा पहुँचते, तो इसलिए हम लोग वापस आए। चलिए ना बस स्टैंड, चलिए बस से ही चलते हैं। तो ये देखो गाइस, इतना खटारा बस मिला ना, मतलब पता नहीं आज का दिन क्या है, मैं बोलूँ कैसा था हम लोग का, इतना बुरा गुजरा ना कि क्या ही बोलूँ। सबसे पहले तो जिस ऑटो में हम लोग बैठे, स्टेशन पे जब उतरे ना, तो बाजी के बेटा का बैग था, उसमें मेरा मतलब शादी में पहनने वाला कपड़ा था, जो कि मैं शब्बो जिन्नत के लिए लाई थी देने के लिए। उसमें जो बॉम्बे का मेहंदी था वो था, और मतलब बहुत ऐसा सामान था। बाजी का न्यू अबाया था जो कि यहाँ ठीक करवाने के लिए भेजी थी। मैं जो 3 नाइटी ख़रीदी थी वो था। फिर मेरे बाजी के बेटा का ओरिजिनल चार्जर था, ब्लूटूथ था, बहुत सा ऐसा सामान था, थर्मामीटर क्या क्या था अम्मी भेजी थी वो सब उसमें था। वो ड्राइवर इतना बड़ा चोर था ना कि जब वो पैसा मांगा, उसी के बाजू में वो बैग रखा हुआ था, तो वो बैग को हाथ से छुपा लिया, जिससे कि हम लोग का नज़र वहाँ पर गया नहीं और हम लोग के दिमाग से ही निकल गया। तो ये हुआ। सबसे पहले तो हम लोग का माइंड इस वजह से और डिस्टर्ब हो गया। 2 घंटा हम लोग वहाँ पर रोड पर इधर उधर खोजते रह गए, मैं और मेरे बाजी का बेटा। खाला को हम लोग बैठा दिए थे स्टेशन पे कि आप बैठिए। हम लोग बाहर निकल के बहुत देर तक 2 घंटे तक खोजे, क्योंकि ट्रेन लेट था। और उसके बाद फिर स्टेशन अंदर गए तो ट्रेन और भी ज़्यादा लेट था, तो लास्ट में हम लोग बस में आए। और बस भी आए तो एक पहले खुल चुका था, ये वाले पे आए तो ये इतना खटारा बस था ना, ये देखिए इतना थोड़ा सा ही शीशा खुला हुआ था, जिससे कि हवा भी अंदर ज़्यादा नहीं आ रहा था। सीट भी इतना डैमेज था ना, बड़ी मुश्किल से हम लोग बैठकर जैसे तैसे आए। पता नहीं किसका मैं चेहरा देखी थी,
तो ये था बहुत ही बुरा दिन मतलब आज का गया। और इतना सदमा हम लोग को लगा हुआ था ना, कम से कम 2000 का एक सूट मेरा था जो कि पूरा गाउन था, पूरा एडी नेक का काम था। तो वो मैं लाई थी ये ज़ीनत के लिए कि मैं उसको दे दूँगी। मैं ज़्यादा वो भी नहीं यूज कर, एक बार मैं पहनी थी, उसके बाद वो उसी तरह न्यू रखा हुआ था। तो मैं बोली चलो तुम्हारे बदन में सही आएगा उसका फिटिंग तो ले लो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। इससे आगे का सफ़र इंशाल्लाह जो भी है मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। बस यहाँ पर उतरते हैं, बाजी का घर आ गया है। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बस हम लोग को सामान का भी इतना ज़्यादा झटका लगा हुआ था ना कि कुछ अभी करने का, शूट करने का मन भी नहीं हो रहा है। और बाजी जब सुनी तो वो तो और ज़्यादा शॉक्ड हो गई। तो चले जी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के अमान में। तो यहाँ पे ना आपको पंखा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि क्या ही बोलूँ। पूरा पेड़ पौधा सब हिल रहा है, ये देखो पर्दा हिल रहा है और ऐसा लग रहा है एकदम बहुत दिल खुश हो रहा है, एकदम कुदरती हवा है। और ये देखिए बाहर का व्यू, जो कि पहले बाहर का व्यू आपको नज़र आएगा, उसके बाद ये बाजी का मेन गेट है। तो मैं आपको यहाँ का होम टूर भी ज़रूर करवाऊँगी। तो पिछली बार मैं जब आई थी ना, मैं यहाँ 1.5 साल 2 साल हो जाता है आए हुए, तो आई थी तो उसमें मैं शूट की थी यहाँ का, जब घर नहीं बना हुआ था तब। तो वो तो चैनल अभी है नहीं, तो इस चैनल पे मैं इंशाल्लाह ये जो नया घर बना है वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बाहर अभी बैठ के ना वीडियो एडिट ही कर रही हूँ, जो कि मैं वहाँ से यहाँ तक आई थी, वो सफ़र आप लोग के साथ शेयर करूँगी अभी। तो इंशाल्लाह वो वीडियो आप लोग को अभी देखने को मिलेगा, ये ब्लॉग को बाद में देखने को मिलेगा, धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगी। बस यहाँ पे बाहर बैठ के हवा खाते हुए, मतलब रूम के अंदर ही है, बस दरवाज़ा है ये, यहाँ पे मैं बैठी हूँ और हवा इतनी अच्छी आ रही है ना, बस दिल खुश हो गया। तो चलिए जी, जैसा भी जो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी मैं शूट करूँगी शेयर ज़रूर करूँगी। सॉरी यार आवाज़ लड़खड़ा जाए थोड़ी, तो प्लीज़ माजरत चाहती हूँ, हो जाता है कभी कभी। अभी थोड़ा मेरे दांत में हल्का हल्का पेन भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। जिस दिन से मैं आई ना तो बस हल्का पेन शुरू हो गया है, तो खैर कोई नहीं, होता ही रहता है।